हेलो दोस्तों, क्रेस्मर और सेल्डन का वर्गीकरण कर रहे हैं। और ये क्रेस्मर और सेल्डन का वर्गीकरण हम एक ही आधार पर कर रहे हैं, और वह है शरीर रचना का आधार। इन्होंने क्रेस्मर जो कि जर्मनी थे, और सेल्डन इन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट देखते हैं क्रेस्मर और शेल्डन का वर्गीकरण में। शेल्डन ने कहा है गोलाकार और एंडोमार्फिक, गोलाकार व एंडोमार्फिक। और इसका दूसरा नाम दिया है विस्रोटोनिया। इसका क्या दूसरा नाम क्या दिया है? विस्रोटोनिया। तो इसमें कहते हैं शेल्डन कि ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं और इनका पेट निकला हुआ होता है, गोलाकार होते हैं, और ये प्रसन्नचित्त होते हैं, ये विनोदी होते हैं, ये वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते और भूतकाल की भी चिंता नहीं करते। तो ये कैसे होते हैं? विनोदी होते हैं, वर्तमान में जीने वाले होते हैं। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, सामाजिक होते हैं। शेल्डन जी कहते हैं कि एंडोमार्फिक में सामाजिक होते हैं, जबकि क्रेसमर कहता है कि मेसोमार्फिक में सामाजिक होते हैं। बस अंतर थोड़ा सा इतना ही है। तो क्रेसमर के द्वारा जो बताया गया है वो सामाजिक गोलाकार में बताया गया है या एंडोमार्फिक में बताया गया है, और शेल्डन ने इसे विस्रोटोनिया भी कहा है। और ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, और ऐसे लोगों का सामाजिक सम्मान भी बहुत होता है, और ये लोग खाने के शौकीन होते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसलिए इसको गोलाकार, एंडोमार्फिक, विस्रोटोनिया भी कहा गया है। और इनकी ऊंचाई कम होती है। इनकी ऊंचाई कैसी होती है दोस्तों? कम होती है। शेल्डन ने क्या क्या कहा है? इनकी ऊंचाई कम होती है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आयताकार, मिसोमार्फिक, जिसको सोमोटोटोनिया या एथलेटिक भी कहते हैं। शेल्डन ने इसे आयताकार कहा है या मेसोमार्फिक कहा है या सोमेटोटोनिया कहा है, जबकि क्रेसमर ने इसे एथलेटिक कहा है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ऊंचे होते हैं, पर ज्यादा ऊंचे भी नहीं होते। इनकी ऊंचाई सामान्य ऊंचाई होती है, जो आसानी से सभी जगह मिल जाते हैं। जैसे सेना के जवान जो होते हैं वो सामान्य ऊंचाई के होते हैं, न बहुत ज्यादा ऊंचाई के होते हैं, न बहुत ज्यादा नीचे होते हैं। और ये व्यक्ति जो होते हैं ये क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, और जैसी परिस्थिति आती है उसी परिस्थिति के अनुसार ये समायोजित हो जाते हैं। वो परिस्थितियों को अपने में शामिल कर लेते हैं या परिस्थितियों में शामिल हो जाते हैं, और ये क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए शेल्डन ने इन्हें मेसोमार्फिक कहा है, सोमेटोटोनिया कहा है, अर्थात ये व्यक्ति बहादुर होते हैं, पुष्टकाय होते हैं, सुडोलकाय होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेल्डन ने क्या कहा है? मेसोमार्फिक या आयताकार या सोमेटोटोनिया। ये क्रेसमर के एथलेटिक के अंतर्गत आता है। क्रेसमर ने एथलेटिक में ऐसे ही कहा है कि एथलेटिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वस्थ होते हैं, जोखिम होते हैं, समायोजित होते हैं, क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, और वो उनकी ऊंचाई भी सामान्य होती है, न ज्यादा ऊंचे होते हैं न ज्यादा नीचे होते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? सोमोटोटोनिया। और सोमोटोटोनिया किसने कहा है? शेल्डन ने। उसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण है दोस्तों, लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोटोनिया या एस्थेनिक, जिसमें शेल्डन ने कहा है लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया, जबकि क्रेसमर ने कहा है एस्थेनिक। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शेल्डन के लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया में क्रेसमर का कौन सा प्रकार आता है? एस्थेनिक। और ऐसा प्रकार कौन सा है? जो चिड़चिड़े होते हैं, कल्पनावादी होते हैं, जो सपने देखते हैं, वास्तविक में कुछ नहीं करते हैं, सपनों में सब कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? क्रेसमर ने एस्थेनिक और शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मानसिक रोगी कहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, और परंतु ये कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अंतर्मुखी होते हैं अर्थात ये किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, ये कलात्मक व्यक्ति होते हैं।
तो इसको क्रेसमर ने कहा एस्थेनिक, जबकि सेल्डन ने क्या कहा है, लंबकार, एक्टोमार्फिक और सेरी ब्रोटोनिया। उसके बाद दोस्तों क्रेसमर ने एक अलग बताया है प्रकार, डायप्लास्टिक या आसप्लास्टिक। ऐसे व्यक्ति डायप्लास्टिक या आसप्लास्टिक कहलाते हैं जो गोलाकार भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं, लंबकार भी होते हैं। अर्थात इन तीनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो डायप्लास्टिक या आसप्लास्टिक कहलाते हैं। थैंक यू।